सो लेट्स सी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ओके, हाउ टू स्पेंड टाइम अलोन विदाउट फोन। ओके, हाउ डू आई एंजॉय व्हेन अलोन विदाउट टेक्नोलॉजी। इफ़ वी आर अलोन, सो हाउ टू स्पेंड आवर टाइम। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्पेंड टाइम प्रॉपरली विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट फ़ोन, या विदाउट, अगर आप घर पे अकेले हैं तो कैसे टाइम को स्पेंड करें। देखिए, टाइम स्पेंड करने के एक तो टू वेज़ है। एक तो आप नॉर्मली जैसा आप करते जा रहे हो वो करते जाइए, चाहे वो सिस्टमेटिक हो ना हो, आपका टाइम जो है वो एकदम अनप्रोडक्टिव और प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। आप जैसे स्मूथली कर रहे हैं वैसे करते जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आप कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। सेकेंड वे है प्लानिंग के थ्रू। तो आज हम जो प्रॉपर वे है वो देखेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को प्रॉपरली स्पेंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी द टॉपिक। ये टॉपिक को मैं 5 पॉइंट्स में, मतलब 5 पॉइंट्स घर के अंदर और 5 पॉइंट्स घर के बाहर, टोटल मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, 10 सीक्रेट्स बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपना टाइम प्रॉपरली स्पेंड कर पाओगे। सो स्टार्ट विथ हाउ टू स्पेंड टाइम एट होम। तो 5 पॉइंट घर के अंदर आप कैसे स्पेंड करोगे, विल स्टार्ट विद दैट। ओके, लेट्स सी नंबर 1। फर्स्ट इज डेली शेड्यूल। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपने टाइम के बारे में उसे डेली शेड्यूल करना है। डेली शेड्यूल क्या होता है? डेली शेड्यूल के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे टाइम शॉर्टेज के बारे में, उसमें मैंने डेली शेड्यूल के बारे में बहुत डिटेल में बताया हूँ। बट आई गिव यू द रफ आइडिया कि डेली शेड्यूल होता क्या है। डेली शेड्यूल जो होता है वो आपका डेली रूटीन के बारे में होता है कि आप मॉर्निंग टू इवनिंग या सोने तक आप क्या क्या एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी कितने बजे कितनी देर तक करोगे, दैट इज़ कॉल्ड डेली शेड्यूल। तो वो आपको प्लान करना है ताकि आपका टाइम जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि राइट योर वीकनेस एंड यूज़ द टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो आपको सबसे पहले अपने जो वीकनेस पॉइंट है, वीक पॉइंट है, उसे नोट डाउन करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कोई पर्सन का रीडिंग वीकनेस है, कोई पर्सन का राइटिंग वीकनेस है। तो जिसका जो वीकनेस है वो आप अपना वो विद इन, जब आप फ्री हो तो वो टाइम पे वो काम कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग। तो व्हेन यू आर फ्री तो आप रीड करिए। अब आपको सुनने में शायद बोर होगा कि सर रीडिंग, तो रीडिंग मैं आपको प्रॉपरली कहना चाहूँगा कि देखिए, रीडिंग हमेशा वही नहीं होता है कि जो आप क्लास में बैठे हो या जो क्लास में आप पढ़ रहे हो वही बुक्स पढ़िए। रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। स्टार्ट विथ स्टोरी बुक्स आती है, नॉवेल्स आती है, मैगजीन्स आती है, न्यूज़पेपर्स है, हिस्टोरिकल बुक्स है। ये सब बुक्स आप पढ़ सकते हो रीडिंग में। तो रीडिंग में आपका रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ आपका जो टाइम है प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग हाउस एंड हाउस होल्ड आइटम्स। तो आप, ये तो बहुत कॉमन है कि घर हम हमेशा अपना साफ रखते हैं, बट जब आप ज़्यादा फ्री है तो वो चीज़ें साफ करिए जो आप लॉन्ग टर्म या डेली रूटीन पे आप नहीं कर पाते हैं। जैसे नॉर्मली स्वीपिंग और वो सब, फ्लोर क्लीन करना, ये सब तो हम करते हैं। बट जब हम ज़्यादा फ्री है वो टाइम पे आप ऐसा काम निकालें कि जो काम आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं, बहुत दिनों तक नहीं कर पाते हैं, वो साफ़ सफाई आप कीजिए। तो दैट यू कैन डू। तो साफ़ सफाई भी हो जाएगी और आपका टाइम भी प्रॉपरली स्पेंड हो जाएगा। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन कुकिंग। देखो, यही टाइम है जब आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई आपकी बुराई नहीं करेगा। आप अकेले हैं, जैसा खाना बनाना है, जो रेसिपी आपको देखना है वैसी रेसिपी देखिए, वैसा खाना बनाइए। खाना अच्छा बना तो आपकी लक, नहीं बना तो भी आपकी लक। तो खाना तो आपको ही है। तो दैट यू कैन डू कि आप अपने कुकिंग में एक्सपेरिमेंट करिए, नए नई चीज़ें, क्रिएटिविटी, इनोवेशन जो करना है आपको करिए। तो मज़ा भी आएगी और आप न्यू न्यू आइटम्स भी सीख जाओगे। सो दैट यू कैन डू। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताया हूँ जो आप घर के अंदर रह के कर सकते हैं। अब हम 5 पॉइंट्स घर के बाहर
जब आपके साथ कोई नहीं है या आप के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो आप वो कौन से 5 पॉइंट्स बाहर जाके कर सकते हो, दैट यू कैन डू। स्टार्ट विथ नंबर 1, दैट इज कॉल्ड गो आउटसाइड, टेक अ वॉक और रन। तो आप बाहर जाके वॉक कीजिए, रन कीजिए, ताकि आप फिजिकली फिट भी होते जाए और आपका जो टाइम है वो प्रॉपरली स्पेंड भी हो जाए। तो इस तरह से अपना टाइम भी स्पेंड कर पाओगे और फिजिकली फिट भी हो पाओगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि आप बाहर जाके और क्या कर सकते हैं। मीट योर रिलेटिव्स एंड ओल्ड फ्रेंड्स। तो नॉर्मल जो हमारा रूटीन है, जो हमारी लाइफ है, उसमें हम इतना बिजी हो चुके हैं कि हम अपने रिलेटिव्स को कितने महीने बाद, कितने सालों बाद मिलते हैं। और हमारे फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, या जो भी आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, उनको तो आप प्रॉपरली टाइम भी नहीं दे पाते होंगे। तो यही वक्त है व्हेन यू आर फ्री, आप फ्री है तो वो टाइम पे आप उनसे जाके मिलिए। इवन दे विल फील वेरी हैप्पी कि आज हमारा दोस्त आया है या आज हमारे रिश्तेदार आए हैं। तो इस तरह से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दैट इज कॉल्ड गोइंग मॉल फॉर शॉपिंग। तो मॉल में जाइए, घूमिए और शॉपिंग भी कीजिए, और कुछ नहीं तो आप आपको आइडियाज़ भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा कि मार्केट क्या होती है, कैसी होती है। तो आप लोकल मार्केट भी विजिट कर सकते हो, शॉपिंग मॉल भी विजिट कर सकते हैं। वेर एवर यू वांट टू गो यू कैन गो, ताकि आपको साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन भी मिलते जाए, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, इनोवेशंस के बारे में, और नए नए ऑफर्स के बारे में पता चले, सेल्स के बारे में पता चले। सो दैट यू कैन डू। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, दैट इज कॉल्ड विजिट योर ओल्ड एज होम और या फिर ऑर्फनेज। तो देखिए कैसा है कि ओल्ड एज होम या फिर ऑर्फनेज जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? टू अंडरस्टैंड आवर लाइफ वैल्यूज। हमारी लाइफ गॉड ने हमें कितनी अच्छी दी है और कितनी इम्पॉर्टेंट है ये, और हमें इसे कैसे यूज़ करना है। तो ऑर्फन एज में आप जाकर जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो बच्चों को जाके मिलिए और सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए। इसी तरह जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाके उनसे मिलिए, उन्हें थोड़ा मॉरली आप सपोर्ट कीजिए। तो आप अपना टाइम भी प्रॉपरली स्पेंड कर पाओगे और उनकी तरफ से कुछ आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी दैट विल बी डिफरेंट। तो आप ओल्ड एज होम भी जा सकते हैं या ऑर्फन एज जाइए, जहाँ भी जाइए। देखिए लाइफ में कभी कभार वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैल्यूज़ भी हमें लेना है और एक दूसरे की हेल्प करना है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज नंबर 5, दैट इज कॉल्ड डोनेट फूड और क्लोथिंग। तो मैंने आपको घर में रहते हुए वो 5 पॉइंट्स तो बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। वो 5 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था क्लीनिंग हाउस एंड हाउस होल्ड आइटम्स। तो आप जब साफ सफाई कर रहे हैं तो आपके घर में बहुत सारे हो सकता है पुराने कपड़े निकले, तो ओल्ड क्लॉथ्स है या जो भी सामान है तो उसे डोनेट करो कॉज के थ्रू। वो लोगों की हेल्प कर पाए जिनका लाइफ में कुछ ना कुछ हमारी कमी है और हमारी ज़रूरत है। तो इवन यू कैन डू दैट। सो हमने टोटल 10 पॉइंट्स देखे। 5 पॉइंट्स आप घर में रहते हुए क्या कर सकते हैं, व्हेन यू आर अलोन, आप अकेले हैं तो क्या करेंगे, एंड 5 पॉइंट्स आप बाहर जाके क्या कर सकते हैं वो भी हमने देखा। विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट फोन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, दैट विल बी वेरी इजी। हम कोई मूवीज़ लगा दिए, टीवीज़ लगा दिए, मोबाइल पे चैटिंग कर रहे, गेम्स कर रहे, दैट यू कैन डू। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये था कि विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट मोबाइल फ़ोन, एंड दैट यू कैन डू। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको जो 5 पॉइंट्स एट होम बताया हूँ उसमें पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 क्या है। इसी तरह जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स एट आउटसाइड बताया हूँ, बाहर जाके आप क्या कर सकते हो, उसमें पॉइंट नंबर 2 और 4 क्या है। तो यहाँ पर भी 2 और 4 और यहाँ पर भी 2 और 4 आपको मेंशन करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो देखिए कंक्लूजन में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा लाइफ में टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो और प्लानिंग कीजिए
ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और ऐसे बर्बाद ना हो। और ये करने के लिए आप जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताया हूँ वो तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रे कीजिए। जब आप अकेले हैं तो आप प्रे कीजिए, जो भी आपका रिलीजन है अपने गॉड से प्रे कीजिए। एंड रिलीजियस प्लेसेस जो होती है वहाँ पर भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, ताकि आपके माइंड को प्रॉपरली पीस मिले, शांति मिले, सुकून मिले। तो ये सारे काम आप कर सकते हो विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट मोबाइल फ़ोन्स। और जब आप अकेले हैं तब ये सब सारे काम करोगे तो आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और प्रोडक्टिविटी भी होगी और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहे। So thank you for watching this video. Take care. Goodbye.